ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह गोचर के बदलाव और ग्रहों की चाल के अनुसार जातकों पर उसका असर पड़ता है। रविवार को शनिदेव मकर राशि में वक्री होकर अपनी उल्टी चाल से चल रहे हैं। पंडित संजय शास्त्री के अनुसार शनि के अशुभ असर से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके शुभ फल से उसे खुशियां भी मिलती हैं। यह मानवीय स्वभाव ही है कि हम भविष्य में झांकने की जो जिज्ञासा रखते हैं, और जब यह जिज्ञासा हमारी बलवती होती है तो ज्योतिष शास्त्री के पास में जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर गणना कर यह बताने का प्रयास करते हैं कि कल परसों या आने वाला वक्त आपका कैसा होगा। चूँकि ग्रहों की दशाएं बदलती है और ग्रहों का हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह वक्री हुआ है और यह किस तरह से जो है हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, यह हम जानने के लिए पंडित संजय शास्त्री जी के पास में है और उन्हीं से ये जानना चाह रहे हैं कि शनि ग्रह के वक्री होने का क्या मतलब है और किस तरह से वह जो है प्रभावित करेगा। चूँकि शनि ग्रह को न्याय का देवता भी माना जाता है, लिहाजा शास्त्री जी किस तरह से यह मानव जीवन के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। यदि हम सभी ग्रहों को अगर देखते हैं, पूरे 9 के 9 ग्रहों में शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्रत्येक ग्रह जो प्रत्येक राशि है उन पर अपना प्रभाव छोड़ता है। शनि अभी 23 तारीख से वक्री हुए हैं। शनि अभी मकर राशि के अंदर है और शनि की जो 7.5 है वो धनु, मकर और कुंभ राशि के अंदर चल रही है। अगर हम विशेष प्रभाव की बात करते हैं तो जो उसकी स्वयं की राशि है जो कि मकर और कुंभ राशि है, इन पर तो विशेष प्रभाव हमेशा पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा जो 7.5 चल रही है धनु, मकर और मीन, धनु, मकर और कुंभ राशि के ऊपर इनका विशेष प्रभाव रहेगा। इनको अपने जीवन के अंदर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके शरीर और इनको पीड़ा जो है विशेष तौर से रहेगी। इनको स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सभी जो राशि वाले हैं उन पर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, विशेष तौर से ये देखने वाली बात होती है कि जिनकी कुंडली के अंदर शनि अशुभ हैं या अशुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं तब तो क्या है उनका नेगेटिव असर रहेगा, लेकिन जिनके लिए शुभ है उनके लिए यह काफ़ी अच्छा रहेगा। संजय जी, ये तो हुई है हर व्यक्ति के जातक के ऊपर के शनि की जिस तरह की उसकी जन्म कुंडली में पोजीशन होती है उसके अनुसार वो फल देंगे, ये बात सही है। लेकिन इसका असर राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, भारत में किस तरह से रहेगा। चूँकि पिछले लंबे समय से हम कोरोना से ग्रसित हैं और एक तरह का एक माहौल बना हुआ है, तो कोरोना हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कई ऐसे जो है इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि ग्रह अपना गोचर के अनुसार जो प्रभावित करता है। तो यह जो शनि वक्री हुआ है वह राजनीतिक दृष्टि से देखें या भारत के भावी भविष्य की तरफ से हम उसका आकलन करें तो आपको किस तरह से इसका असर दिखाई देगा। यदि हम देखते हैं तो अभी शनि जो है वो पूरे 141 दिन के लिए वक्री हुआ है। और शनि का यदि राजनीतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो शनि का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल होता है। तो वक्री होने के साथ साथ में पूरे राजनीति के अंदर बड़ी उथल पुथल रहेगी। और जिनके ग्रह अब तक जो है बड़े दबे हुए चल रहे थे, जैसे मान लो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनके ग्रह में जिस प्रकार से अभी एक दबाव देखा जा रहा था, चारों तरफ से एक प्रेशर देखा जा रहा था, न केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक जो प्रेशर देखा जा रहा था, वो अब धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगेगा और उनका जो है असर पूरी दुनिया को और हमारे भारत को देखने को मिलेगा। बीमारियों को लेकर के देखते हैं तो ये असर अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अब ठीक होने लगेगी, लेकिन शारीरिक परेशानी जो है उसको लेकर के सभी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। न्याय उसी के साथ में होता है जहाँ पर कि अगर मान लो कोई गलत काम होते हैं, गलत विचार होते हैं या आचार विचार में कहीं नेगेटिविटी होती है तो शनि महाराज उसको ठीक कर देते हैं, दंडित करते हैं, या जो अपना असर दिखाते हैं उससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके भी जो जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लिहाजा देश और दुनिया की अगर बात करें तो जहाँ जहाँ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जहाँ नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो है शनि के इस जो 141 दिन का जो चक्र चल रहा है, वक्री चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से पॉजिटिविटी का संचार होगा और जहाँ जहाँ वास्तव में सकारात्मक व्यवहार है उसमें वो और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। लिहाजा 141 दिन आने वाले जो दिन है वह राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भारत के संदर्भ की बात करें तो अच्छे शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।